दोस्त, जीवन की तमाम तकलीफों का समाधान चाणक्य नीति में बताया गया है। किन लोगों पर भरोसा करें, कैसे दुश्मनों पर जीत हासिल करें, ऐसे कई विषय हैं जिस पर आचार्य चाणक्य ने अपने विचार साझा किए हैं। इन्हें अपनाने वाला हमेशा खुशहाल जीवन जीता है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए चाणक्य ने एक अचूक नीति बताई है जिसे अपनाकर शत्रु को कड़ा सबक सिखा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को सजा देने का ये ऐसा तरीका है जिसका कोई तोड़ नहीं। आइए जानते हैं चाणक्य ने विरोधियों को टक्कर देने के लिए कौन सी कठोर सजा बताई है। इसे जानने के लिए और इसे अच्छा से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को यदि एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट का जीवन भी मिले तो उसे पुण्य कार्य करते हुए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा जीवन ही उत्तम होता है। परंतु इस लोक में और परलोक में दुष्ट कर्म करके हजारों साल जीवित रहना भी व्यर्थ है। चाणक्य का कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य का जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। यदि जीवन बहुत छोटा भी हो तो भी उसे मरते दम तक अच्छे कर्म करते हुए जीवित रहना चाहिए। कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बुरे काम करते हुए हजारों साल का जीवन भी व्यर्थ है। मनुष्य का धर्म है कि अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को बिताए। आयु की सार्थकता सिर्फ शुभ कर्मों से है। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं, जो बातें बीत चुकी हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। व्यक्ति को कभी भी वह बीती हुई बातों पर शोक करके व्यर्थ समय न गंवाए। उसे इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अतीत हाथ से निकल चुका है और भविष्य की केवल कल्पना की जा सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वर्तमान स्थितियों के अनुसार अपने काम में लगे रहना चाहिए। इससे बीते कल में हुई भूलों को ठीक किया जा सकता है और आने वाले कल को एक उत्तम आधार दिया जा सकता है। मान लो कि आपका अतीत में कोई दुश्मन था, वह आपके साथ अतीत में क्या किया था आप हमेशा सोचते हो, लेकिन अतीत के बारे में सोचते सोचते आप अपने वर्तमान को ही भूल जाते हो और इसके अतिरिक्त आप अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य में अपने दुश्मन के साथ क्या करना है सोचने लगते हो। लेकिन भविष्य को कभी देखा नहीं जा सकता, सिर्फ कल्पना की जा सकती है। ऐसे करके आप अपने वर्तमान को पूरी तरह से खराब कर देते हो। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी गलत चीज सोचकर या गलत काम करके अपने वर्तमान को खराब नहीं करते हैं। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव अच्छे खाना पीना से संतुष्ट होते हैं और पंडित विवेकशील मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवता, सज्जन व्यक्ति और पिता केवल पुत्र के स्वभाव को देखते हैं। पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न होता है। रिश्तेदार, बंधु बांधव अच्छे खान पान से खुश रहते हैं और विद्वान मीठी बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बात को कुछ इस तरह भी कहा जा सकता है, देवता, सज्जन और पिता अपने पूजक और संतति से सदा ही संतुष्ट रहते हैं। यहाँ पर कोई भी बुराई करने वाले का नाम नहीं है, क्योंकि बुराई, दुष्टता हमेशा एक मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और अच्छे कार्य करने वालों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। बुराई और किसी से शत्रुता करने वालों की हमेशा निंदा होती है। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं, दुश्मन के अलावा व्यक्ति और किसी से भय करता है। जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कई बार इसी स्नेह के कारण अपने भी दुश्मन हो जाते हैं।
नंबर 5, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, भगवान विष्णु सारे संसार का पालनहार है, इसलिए मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान विष्णु न होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता के सीने में अमृत कहां से आता। बार बार इस तरह का विचार करके ये हमेशा कहना चाहिए कि हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भाव ये है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही सबका भरण पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्यों को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बालक माता के गर्भ में है उसके पालन पोषण के लिए माता के सीने में अमृत पहले ही उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसा है तो चिंता किस बात की है। परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अवश्य प्रकट करना चाहिए। इस संसार का सब प्राणी ईश्वर के दिव्य वरदान है और सबके अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए जीवन में किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, अधर्म करता है, अनीति करता है, वो जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान है, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे कार्यों के कारण अमर रहते हैं। अधार्मिक व्यक्ति तो जीवित रहता हुआ भी मरे के समान है, क्योंकि न तो उसे कोई पूछता है और न ही उसका समाज में कोई सम्मान होता है। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक दीर्घायु मूर्ख पुत्र से एक मृत्यु जन्मा ज्ञानी पुत्र श्रेष्ठ होता है। पहला मृत्यु के समय क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपने माता पिता को जीवन भर के लिए दुख में भस्म कर देता है। जिस व्यक्ति की दूसरों के द्वारा प्रशंसा की जाती है वह योग्य माना जाता है, हालांकि वह वास्तव में सभी गुणों से संपूर्ण ना हो। जो व्यक्ति भविष्य की परेशानियों से उक्त है और अपनी बुद्धि से उनका मुकाबला करता है वह हमेशा खुश रहता है, और जो व्यक्ति बिना काम के अच्छे दिनों के आने की प्रतीक्षा करता है वह अपने जीवन को नष्ट कर देता है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। नंबर 8, इसमें चाणक्य कहते हैं, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने दान, तपस्या, शौर्य, शास्त्र, ज्ञान, शील और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार दुर्लभ दाम रत्नों से भरा है। अहंकार को सम्मान से जीता जा सकता है। पागल को पागलों की तरह व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। मित्र भले ही बस शत्रु का पुत्र क्यों ना हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। नंबर 9, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन भली भांति सोच विचार कर ही कार्य करते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, उसको अपने फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य सोच विचार कर ही कर्म करे। बिना सोचे विचारे कार्य करने से कार्य सिद्धि नहीं होती और फल प्राप्ति की तो आशा ही नहीं की जा सकती। नंबर 10, चाणक्य कहते हैं, नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उस पर जलने लगता है और उस पद को पाने की कोशिश करता है। जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। जो व्यक्ति दुष्ट है वह मरते दम तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है।
यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आयु के बढ़ने के साथ साथ अपने स्वभाव में भी परिवर्तन कर सके। अधिकांश व्यक्ति जो दुष्ट और दुर्जन होते हैं अपने जीवन की अंतिम स्थिति तक दुष्ट ही बने रहते हैं। उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार इंद्रायण नामक फल पूरी तरह पक जाने पर भी कड़वा ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ने में असमर्थ रहता है। दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।